जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने ये रियलाइजेशन दिया है कि जो गुरु जी की हम लोग कहते हैं ना कि गुरु जी प्लीज़ प्रेजेंस शो करो, मतलब, या हम ये कहते हैं कि लाइक ऐसे ही कुछ कह देते हैं। तो जब गुरु जी आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो मतलब लाइक यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद योर वर्ड्स। क्योंकि ना गुरुजी उसका रिप्लाई करते हैं। अम, मतलब मैं अपना बताती हूँ सत्संग कि मैंने कल मैं गई थी एक गुरुजी के आशीर्वाद से एक सत्संग में। और वहाँ पर एक बच्चे को ऐसा था कि जो बच्चा था वो छोटी बच्ची थी, प्रोबेबली होगी 4-6 साल की। तो वो अपनी बड़े मंदिर गए, उसकी पूरी फैमिली, एंड उसकी मम्मा ने बताया ये सत्संग शेयर करके। तो वो बच्ची जो थी वो छोटी थी, तो वो गोद में बैठी हुई थी जब बड़े मंदिर के हॉल में थी। तो वो कह रही थी कि मतलब इतना ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है अंदर बैठने को, भीड़ होती है, बट उस दिन उनको लकीली बहुत टाइम मिल गया गुरुजी की कृपा से। मतलब उन्होंने लगभग 4 शब्द सुन लिए अंदर बैठे-बैठे। 2 शब्द पहले और 2 शब्द थोड़ा आगे खिसकने के लिए बोला, तो वो जा उठने के लिए बोला, तो जैसे ही उठने लगी, तो लास्ट में बैठी थी पहले, और फिर आगे उन्होंने कहा कि आंटी इधर बैठ जाओ, फ्रेश लाइन यहाँ लगेगी। तो आंटी ने कहा कि अरे वाह! ये तो दोबारा मौका मिल गया, तो वो दोबारा बैठ गई। तो इस तरीके से उन्होंने 2 टर्न पूरी वहाँ पे बिताई अपनी बच्ची के साथ। अब जब वो बैठी थी तो वो तो बड़ी कृतज्ञ हो गई थी, और वो मतलब वो अपना अपनी जो भी कर रही होंगी अपनी आँख कर मतलब सोच रही होंगी या जो भी कर रही होंगी अपनी प्रार्थना। तो जो बच्ची बैठी थी ना, तो वो अपनी मम्मियों को कहती है कि मम्मा, अभी गुरुजी आपको व्हाई यू आर लुकिंग हियर द अदर वे, गुरुजी इज लुकिंग एट यू एंड ही इज स्माइलिंग। तो उसकी मम्मा कहती है कि तू ज़्यादा बात मत कर, चुप हो जा, क्योंकि अगर मतलब जैसे यहाँ पर रूल है ना कि बच्चों को ज़्यादा नहीं बोलने देते, साइलेंस बच्चे मतलब बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, तो आप जाइए कि वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, साइलेंस मेंटेन नहीं करने दे रहे हैं। तो उन्होंने आंटी ने उसको चुप करा दिया कि अब तू चुप हो जा, तू ज़्यादा मत बोल, यहाँ पे बातें मत कर। तो फिर वो कहती है, थोड़ी देर बाद फिर से बोलती है कि इट्स ओके, नाउ ही इज़ लुकिंग एट समवेयर एल्स, समबडी एल्स। तो मतलब कि उस बच्चे को गुरुजी दिखाई दे रहे थे, इसका अर्थ ये है। तो शुक्राना है मालिक का कि गुरुजी महाराज वाक़ई में बच्चों को दर्शन देते हैं। तो जब मैंने ये सत्संग सुना ना संगत जी, तो मेरा मन किया कि गुरुजी महाराज, मेरा भी बड़ा मन करता है कि मैं आपको देखूँ अपनी इन आँखों से, मतलब फ़िज़िकल आँखों से। तो मैंने ऐसा कहा और बड़ी प्रार्थना सी करी कि गुरुजी काश, बट मैं ऐसे बातें कर रही थी, मैंने माँगा नहीं। मैंने कहा मेरा बड़ा मन करता है कि गुरुजी मैं भी बन जाऊँ, बट हम इम्प्योर इतने हैं ना, बच्चे तो प्योर होते हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो मैं बाकी की बची हुई लाइफ़ है उसमें इतनी प्योर हो जाऊँगी कि मेरी सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो जाएँगी। तो ऐसा करके और मैं सो गई। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप सोचिए, मेरे पास मैसेज आता है गुरुजी महाराज का टेलीपैथिकली, एंड ही सेड कि जिसकी जितनी पात्रता होती है उसको उतना ही प्रसाद रूप में मिलता है। मतलब कि आपकी पात्रता नहीं है तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि गुरुजी आपको वो दें। मैंने कहा हे भगवान, मतलब गुरुजी महाराज आप तो मतलब, मैंने तो यूँ ही कह दिया था, राइट? मेरे को पता थी ये बात, मैंने बोला था कि मेरे अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं और वो क्लीन नहीं होंगी। तो गुरुजी महाराज ने ये बोला कि जितनी पात्रता है उतना है, और मैं कर्मों को साफ करके लोगों को अपने साथ जोड़ता हूँ। तो मतलब कि कर्म साफ करे हैं बुरे, बट फिर भी जो और पायसनेस होनी चाहिए वो अभी भी स्टिल नीडेड है। तो मतलब मुझे लगा कि मैंने अपने मालिक को ना ऐसे ही डिस्टर्ब कर दिया उनके स्टिलनेस में, कि मतलब जो आंसर मुझे पता था ऑलरेडी मैंने वो भी ऐसे ही बोला, तो मालिक ने मेरे को जवाब दिया। मालिक ने ऐसा नहीं किया कि चुप रहो कि इसको पता तो है ही, राइट? वो मतलब आप जैसे कहते हैं ना, हम एक कदम बढ़ते हैं तो गुरुजी महाराज 100 कदम आगे बढ़ के आते हैं। तो वैसे हैं कि उन्होंने अपनी स्टिलनेस को छोड़ा और मुझे जवाब दिया। तो मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, तो मेरी तो आँखों से अश्रुधारा आ गई सुबह-सुबह ही कि मैंने मतलब बोला भी क्यों? मतलब आई शुड बी केयरफुल विथ माय वर्ड्स, कि मैं जो भी प्रभु से बात करूँ ना, तो यूँ ही नहीं कह देना। जैसे हम कहते हैं ना गुरुजी महाराज अपनी प्रेज़ेंस शो करो। तो नो, 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 आई विल नेवर से दैट। हाँ, डर डर हो गया हो तो कुछ कि गुरुजी महाराज आप हो ना, बट उतना विश्वास तो मुझे लगता है कि अब हमें कर लेना चाहिए कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हर पल, हर क्षण हैं। वो हैं हमारे साथ। तो यही है मालिक की कृपा, एंड वो समझाते हैं हर पल, हर क्षण। तो बस अपने वर्ड्स के लिए बड़ा केयरफुल रहना चाहिए कि हम गुरुजी के साथ क्या बात कर रहे हैं। मतलब उनके सामने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती जो कंसिडर ना करी जाए।
मतलब वो हर बात सुनते हैं, आपकी गलत बातें भी